राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अजीब झगड़ा गजब न्याय। एक गांव में एक बूढ़े दंपत्ति कपड़ा बुनने का काम करके अपना गुजर बसर करते थे। गांव में बूढ़े की खूब साख थी। वह जुबान पर खरा उतरने वाला आदमी था। एक दिन बूढ़ा कपड़ा बुन रहा था तो बुढ़िया कपड़ा बुनते बुनते ही उसके पास आकर कहने लगी, मुन्ने के बापू, पता नहीं कितना समय यूं ही बेकार जाता है। तब जाकर एक हंडिया छाछ मिलती है। पहले तो उनकी गायों का गोबर उठाती हूँ, फिर उस गोबर को पाथना पड़ता है, गायों के थानों को बुहारना पड़ता है, कभी कभी तो पूरे घर के कच्चे हिस्से में झाड़ू लगानी पड़ती है, कभी गोबर से उसे लीपना भी पड़ता है। तब जाकर यह इतनी सी छाछ मिलती है। जब तक घर आती हूँ चूल्हे की जगह धूप चढ़ आती है। कब रोटी बनाऊं और कब खेतों से बाथा लेकर आऊं और कब धान की सफाई करूं। इस रोज रोज की बगार से मैं तो तंग आ गई हूँ। अब छाछ लाए बिना भी काम कैसे चले। नहीं भी लाऊंगी तो रोटी किससे लगाकर खाएंगे। छाछ हो तो रबड़ी बना लूं, छाछ में चौलाई डालकर रायता बना लूं। अगर तुम मेरा कहा मानो तो एक भैंस ले लो। भैंस के खर्च जितना तो मैं रोज घी बेच दूंगी। मैं रोज खेत से घास का गट्ठर लाया करूंगी। तुमसे मैं कुछ काम नहीं कराऊंगी। मुन्ना भी अब बड़ा हो रहा है, वह भी अच्छा खाएगा तो जल्दी जवान हो जाएगा और फिर तुम्हें भी तो घर का दूध घी मिलेगा। शीशे में मुख तो देखो, आंखों में जी आ गया है तुम्हारा। मेरे से तो तुम्हारी और मुन्ने की यह हालत देखी नहीं जाती। इधर बुढ़िया अपना भाषण देती रही, उधर बूढ़ा हूँ हाँ करता रहा और साथ साथ अपना कपड़ा बुनता रहा। हाँ हूँ कहकर फिर बूढ़ा जब चुप हुआ तो उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम ठीक से सोच विचार कर मुझे बताओ। एक बार भैंस लेकर तो देखो, फिर देखना तुम घी दूध के बिना बिल्कुल नहीं रह पाओगे। बात बूढ़े को भी पसंद आ गई, मगर अब भैंस की रकम कहाँ से लाए। इतना सोचकर बूढ़ा अपनी पत्नी को बोला, अरे पगली, मैंने तेरी बात को आज तक टाला है भला। मैं भी चाहता हूँ कि भैंस ले ले, मगर नगद कहाँ से लाएंगे। बुढ़िया फिर चहकते हुए कहने लगी, मेरी कड़ियाँ और हंसली गिरवी रख दो, आधी रकम तो आ ही जाएगी, फिर आधी रकम उधार ले लेंगे। गांव के लोग तुम्हारा खूब मान सम्मान रखते हैं। अब बूढ़ा भैंस लाने को पूरी तरह से तैयार हो गया और कहने लगा, अगर भैंस लेनी ही है तो भूरी भैंस ही लेंगे। उधर बुढ़िया को भी बहुत जल्दी लगी पड़ी थी। उस गांव के पड़ोस में एक छोटी सी ठाणी पड़ती थी, वहीं उस बुढ़िया का पीहर था। वह कहने लगी, मैं जल्दी से खेतों से सूखा घास ले आती हूँ और मेरी माँ को भैंस की खुशखबरी भी दे आती हूँ। बूढ़े ने कहा, अरे पगली, अभी तो भैंस आई भी नहीं, थोड़ा धीरज रख तू तो बेसब्र सी हो जाती है। अब यह बात तो बुढ़िया ने मान ली, मगर फिर झट से बोली, कल सुबह ही घर का काम निपटा कर कुम्हार के यहाँ से एक बिलोनी, 2 कुंडालियाँ, एक कढ़ावनी और एक छोटी सी कुल्हड़ जरूर लेकर आऊंगी। बूढ़े ने पूछा, तुम जो भी लाओ वह सब ठीक है, मगर कुल्हड़ की क्या जरूरत है। उसकी पत्नी खुशी से मुस्कुराती हुई कहने लगी, अरे तुम्हें समझ में क्यों आएगा, माँ तो मेरी है, मैं यहाँ दूध दही में आनंद पाऊं और मेरी माँ एक चम्मच दही को तरसे। मुझे ऐसी भैंस की जरूरत नहीं। एक कुल्हड़ अलग से दही जमाकर मैं अपनी माँ के लिए रखूंगी और जब खेतों में भैंस के लिए घास लेने जाऊंगी तो वह दही कुल्हड़ मेरी माँ को देकर आऊंगी।
अब तो आया समझ में कि कुम्हार के यहाँ से मैं कुल्हड़ क्यों लाऊंगी। बूढ़ा अपनी पत्नी को झिड़कता हुआ बोला, कोई जरूरत नहीं है वहाँ कुछ भी भेजने की। मेरी पीठ पीछे अगर तूने कुछ भी भेजा तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो अभी से मुझे दिवालिया बनाने की सोच रही हो। बुढ़िया को भी इतना धैर्य कहाँ था। मटकती हुई कहने लगी, एक बार नहीं, दही का कुल्हड़ तो मैं 100 बार भेजूंगी। तुम मना करने वाले कौन होते हो। मेरे घर में बिलोना हो और मेरी माँ दूध दही को तरसे, मेरे से तो यह देखा नहीं जाएगा। सारा काम तो मैं करूं और मुझे कुछ भी अधिकार नहीं। तुम जो चाहो वो करना। मैं तो सबके सामने पूरा कुल्हड़ दही का भरकर अपनी माँ को देकर आऊंगी। बूढ़े ने भी अब जिद पकड़ ली। वो कड़क कर बोला, तू सीधे सीधे मेरा कहना मान, वरना अभी तेरी सारी हेकड़ी उतार दूंगा, फिर चाहे तू मुझे लाख बुरा कहना। अब तो बुढ़िया भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हाथ का अंगूठा दिखाकर बोली, तुम्हारे बस में हो तो वो करना। किसकी माँ ने आजमा खाया है जो मेरी ओर उंगली उठा सके। मैं तो रोज दही से छल छलाता हुआ कुल्हड़ अपनी माँ के पास पहुँचाऊंगी। मेरी माँ को दही बहुत अच्छा लगता है। अब तो बूढ़ा हर तरह से उसे कह चुका था, मगर वो अपनी बात पर डटी रही। फिर बूढ़े ने लकड़ी उठाई और बुढ़िया को सूतना शुरू कर दिया। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मारा रे, दुष्ट को जरा भी रहम नहीं है, कोई तो बचाओ। बूढ़े ने तो भली ना भली सोची ना बुरी सोची, बस बुढ़िया को धुनता ही चला गया। फिर पिटते ही बोला, बोल पहुंचाएगी अपनी माँ के पास दही। मार खाती खाती बुढ़िया रोते रोते दांत भींच कर बोली, हाँ हाँ जरूर पहुंचाऊंगी, तुम चाहे मेरी हड्डियां तोड़ दो, मगर दही तो मैं जरूर पहुंचाऊंगी। अब तो बूढ़ा और तेजी से मारने लगा। अब बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ खेतों की ओर जाते हुए चौधरी ने सुन ली। जल्दी से वह बूढ़े के घर के भीतर आया तो उसने देखा कि बूढ़ा तो अपनी घरवाली को रुई की तरह धुन रहा है और वह बेचारी दर्द से चिल्ला रही है। चौधरी ने बूढ़े के हाथ से लकड़ी छीन ली और कहने लगा, अरे भले आदमी, यूं तो जानवर को भी नहीं पीटा जाता, तुझे आज यह क्या पागलपन सवार हुआ है। बूढ़े ने कहा, मेरी इतनी बार मना करने के बाद भी यह कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए रोज दही का कुल्हड़ भरकर पहुँचाऊंगी। इसके लक्षण ही ऐसे हैं। गाड़ी का फाज और औरत का टाच तो ठोका ही अच्छा होता है। चौधरी के आने से बुढ़िया पर मार पड़ना बंद हुई तो उसने भी मुख खोला, पहुंचाऊंगी पहुंचाऊंगी, एक बार नहीं 100 बार पहुंचाऊंगी। मुझे तुम रोकने वाले होते कौन हो। हम तो दूध दही में नहाए और मेरी माँ दही को तरसे, मुझसे तो ऐसा देखा नहीं जाएगा। बूढ़े ने फिर 2-4 थप्पड़ और जड़ दिए। चौधरी ने फिर बीच में आकर कहा, अरे भले लोगों, कुछ बात तो बताओ, कैसा कुल्हड़ कैसा दही, मुझे समझाओ तो सही। बुढ़िया ने फिर रोते रोते भैंस खरीदने वाली सारी बात चौधरी को बता दी। सारी बात सुनकर एक बार तो चौधरी की हंसी छूट गई, मगर उसी समय अपनी हंसी को दबाते हुए गुस्से से आंखें निकालकर बूढ़े को उल्हाने देते हुए बोला, नालायक आदमी, अपनी भैंस को ठीक तरह से खूंटे पर नहीं बांध सकता। उसने मेरे खेत को कितना नुकसान पहुंचाया है, तुमने क्या मजाक समझ रखा है।
चौधरी ने फिर उसी लकड़ी से बूढ़े को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा, खबरदार, जो अपनी भैंस से मेरे खेतों में बिगाड़ करवाया तो मैं तेरी खाल खींच डालूंगा। बूढ़ा हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चौधरी, अभी तो भैंस आई भी नहीं, फिर उसने आपके खेतों को कैसे बिगाड़ दिया, मुझे तो यह बताइए। चौधरी ने उसे फटकारते हुए कहा, अगर भैंस ही नहीं आई तो अपनी घरवाली को क्यों पीट रहे हो? मैं भी तो तुम्हें यही समझा रहा था। कहाँ भैंस, कहाँ दही, कहाँ कुल्हड़। बातों ही बातों में बेचारी की देह को धुन कर रख दिया। अब बूढ़े को होश आया कि उसने तो अपनी घरवाली को हवाई झगड़े में ही धो डाला। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।